रोला पड़ गया। हाँ, नहीं जा रही अपने भाई के साथ और वो कह रहे हैं कि जी आज हम आएंगे और बात करनी है आप सबसे, अपने भाई को भी लेकर आना। अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब अपने बेटे केवान के अखराजात तक नहीं उठाता, सिर्फ ढिकोसला और ड्रामेबाजियां करता है दुनिया के सामने। जब वीडियो बन रही होती है कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा हूँ, रजब जो है वो ही सारी की सारी फेक ऑडियोस लीक करना शुरू हो चुका है। हमारे पास यहाँ तक जो है चीज़ें पहुँच गई हैं, सबूत पहुँच गए हैं कि कहाँ से किसने पैसे, रजब भट्ट का नाम नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली कहाँ से किसने कितने पैसे भेजे इन ऑडियोज़ को, इन फेक ऑडियोज़ को लीक करने के लिए। अब हमारे पास जो हैं, जो सबूत हैं, वो हमने एक्सपोज़ कर दिए, तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और अब हम खामोश नहीं रहेंगे। एक तरफ मिस्टर पतलू का वार और साथ ही घर से लोग भी मिल गए धमकियाँ देने के लिए। क्या अंदर खाने ये एक हो चुके हैं? क्या रजब भट्ट को अब मिलकर मारने का प्लान बना लिया है कि उसको सोशल मीडिया पे इरिटेट करेंगे, मारेंगे, धोएँगे और जो है ज़लील-ओ-ख़ार करेंगे? क्या मामला है? ये एक्सपोज़ और लीक्स का सिलसिला जो शुरू हुआ है, असल कहानी क्या है? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? और जो धमकियाँ दी जा रही हैं, वो रजब भट्ट की जानिब से नहीं, बल्कि इमान फैमिली की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं। खुद ही वीडियोज़ लीक हो जाती हैं और उसके बाद उन पर पर्दा डालने के लिए रजब ने एक दफ़ा कहा था एआई है और इनकी फैमिली, अब जो ईमान की फैमिली है, उनकी कहानी ये है कि ये फ़ेक वीडियोज़ हैं, लेकिन उसमें आवाज़ें तो सारी असली हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर उसको जो है लताड़ना भी चाहिए, गलत भी बोलना चाहिए, और अगर कोई बंदा गलत नहीं है, उसको ज़लील-ओ-ख़ार किया जा रहा है, तब भी बोलना हमारा काम है। मिलियंस में लोग जो है रजब भट्ट को जानते हैं, फ़ॉलो करते हैं, उससे प्यार करते हैं, और जो इस वक़्त गेम्स खेलने की कोशिश की जा रही है। कल मैंने टिकटॉक खोला, इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगी कि इतने अख़लाक़ियात से नहीं गिरना चाहिए कि रजब की वालिदा, उनकी बहन की फ़िज़ूल किस्म की वीडियोज़ जो कि टोटली फ़ेक हैं, किसी के मुँह पर किसी की बॉडी पर उनको मुँह लगाकर जो है वो डांस करवाया जा रहा है। ये तो इंतहा, मैं कहती हूँ दुश्मन जो भी हो किसी का, जितना भी हो, वो ज़र्फ़ वाला होना चाहिए। तो वो देखकर मैं बड़ी परेशान हुई, तो मैंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो सबसे पहले आगे जी ओन साहब की चीज़ें आ जाती हैं, धमकियाँ आ जाती हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया बहुत बड़ा कि रजब भट्ट बेटे के अखराजात नहीं उठाता है। ओन ने बताया कि रजब अपने बेटे केवान के अखराजात देना बंद कर चुका है। उन्होंने पाकिस्तानियों से मदद की अपील की कि रजब बेटे का खर्चा नहीं उठा रहा, और अब मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब शहज़ादा है बच्चा, हमने इसका खर्चा तो उठाना है। तो उसके लिए आप, मैंने अपना चैनल बनाया है, तो आप उस चैनल को जाकर देखें। वो चैनल चलेगा तो फिर हम जो है खर्चा उठा पाएंगे। ये भी दावा किया कि रजब ने केवान के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया है। आप सबको कल दिखाई थी कुछ ऑडियो सुनवाई थी, जहाँ पर जो है किस तरह से जो रजब की वाइफ़ ही हैं अभी मौजूदा, वो किस तरह से उनकी वालिदा जो है अजीब-ओ-गरीब किस्म की बातें कर रही थीं और रजब के वालिद के बारे में बड़ी अजीब-सी बात कर रही थीं। तो उस पर इन लोगों का स्टांस ये है कि वो सब कुछ झूठ है, सब कुछ जाली है। हालाँकि एक लाइव पॉडकास्ट में जाकर इन्होंने कहानी सुनाई थी कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ, उसमें हम बातें करते हैं, वहाँ से किसी ने कुछ निकाल दिया होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जब रेहान तारिक ने बोला कि हमारे पास तो सबूत हैं, आपको पता है फिर हमारे पास सबूत तो होते हैं, उस टाइम ये आएँ-बाएँ शाएँ कर रहा था और इसने सच बोल दिया वहाँ पे बैठ के कि हाँ जी, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है फैमिली का, उसमें हम जो है बातें करते हैं, तो उसमें चीज़ें लीक हो जाती हैं। अब ज़रा कहानी सुनें इनकी। लेकिन अगर लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है और मुझे फिर रोक कोई नहीं सकता। अभी भी खामोशी रखी है, आगे भी खामोशी रखूंगा। आज के बाद अगर किसी ने ये हरकत की तो फिर मैं ऐसी ऐसी चीज निकालूंगा ना, ऐसी ऐसी चीज कि लग समझ आएगी सबको, थर्ड पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी। ठीक है, लास्ट वार्निंग। मैंने सब रिकॉर्ड मेरे पास ट्रैक हो गया हुआ है, किधर से क्या हो रहा है, किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से ये जा रहा है, सारा रिकॉर्ड आ गया। और एक एक चीज़ खोलूंगा अगर आज आपके इसके बाद मेरे पे कोई एलिगेशन या कोई इल्ज़ाम लगाया। ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा भी खामोश रहना इंसान को वो ख़राब कर देता है। मैं खामोश रह रहा हूँ, मैं माफ़िया मांग रहा हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के माफ़िया मांग रहा हूँ, मैं पॉडकास्टर में जाके माफ़िया मांग रहा हूँ, मैं हर जगह माफ़िया मांग रहा हूँ। अगर आप पॉडकास्ट में जाके माफ़ी ना मांगते और पॉडकास्ट में जाके घर की सारी बातों को नंगा ना करते, इतनी फ़िज़ूल बातें ना करते,
घर की बातों को कोठों पे ना चढ़ाते, घर की बातों को जो है सड़क पे हंडियाँ ना फोड़ते, तो शायद जो आप माफ़ी की ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं वो माफ़ी मिल भी जाती। लेकिन ये तेवर नहीं होते माफ़ियों के, जिस तरह से आप जो है पहले जाकर एक बंदे के मुँह पे चपेड़े मार दें, मारे जाएँ, मारे जाएँ। वो कह रहे हैं ये ना करो, ना करो, ये ना करो। चपेड़े पूरी मारने के बाद जो है उसके बाद आप कहें कि मैं तो माफ़ी माँगने आया था और देखिए पूरी दुनिया के सामने मैंने माफ़ी माँग ली। मैं चपेड़े मारूँगा, ठीक है, चुटकियाँ भी काटूँगा, लेकिन फिर मैं दुनिया के सामने माफ़ियाँ भी माँगूँगा और मैं कुरान पाक भी उठाऊँगा। ये जो है ये बात कर रहे हैं। अब जो वो कहते हैं कि जी रजब पैसे देकर जाली ऑडियोज़ और चैट्स लीक करवा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। एक टिकटॉक लाइव में उन्होंने कहानी सुनाई है कि जाली चैट्स और स्क्रीनशॉट्स मेरे आईडी और व्हाट्सएप नोट्स इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं, ये सब झूठे हैं। बोला गया है इनडायरेक्टली कि रजब पैसे देकर जो है सब कुछ कर रहा है ताकि इनकी फैमिली की बदनामी हो। ये भी कहा कि वो खामोश रहे, लेकिन अब वो सच सामने लेकर आएंगे, उनके पास बड़े सबूत हैं और वो ये सारी चीज़ें जो है आउट करेंगे। जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब रेहान तारिक साहब ने बोला कि जी हमारे पास भी बड़े सबूत होते हैं, तो आपकी क्या ऑडियोज़ जो हैं वो जाली हैं या लीक हुई हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो वहाँ पे शायद ऐसा हो गया हो, वहाँ पे किसी ने जो है वो उस ग्रुप से बातें निकालनी, उस ग्रुप में मेरी बहन भी है, उस ग्रुप में जो है मेरी वालदा भी हैं। तो सच्ची बातों को इन्होंने झूठा साबित करने के लिए अब सारे का सारा इल्ज़ाम लगा दिया। फिर ये कहते हैं हम अपनी बहन का घर बसाना चाहते हैं। ये तेवर किस दुनिया के ये लोग हैं कि अपनी बहन के घर बसाने के लिए आपको पॉडकास्ट में जाना पड़ता है। आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, आप पॉडकास्ट में जाकर जो है रजब भट्ट पे उनकी भी टीआरपी करवा रहे हैं और अपनी भी टीआरपी। आपने आज तक अपने आप को स्टैंड, आपने और अपनी बहन ने किस तरह किया है? रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करके, आपने उनकी फैमिली का नाम इस्तेमाल करके। अगर किसी को मसला होता, ये एक अरेंज मैरिज सेटअप था, फैमिलीज़ को बात करनी चाहिए थी। आपकी वालदा की ऑडियो लीक होती है जिसमें जो है वो उनके वालिद के बारे में क्या बातें बोलती हैं। आप किस तरह से रजब की माँ का नाम लेकर उसको मुखातिब करते हैं कि जी रोला पै गया है, अब तो वो आ रही है, वो तो ये है। ये करतूत अगर होंगे तो कौन सा ससुराल चाहेगा कि आपकी घर की बेटी जो है, आपकी बहन जो बिल्कुल आप जैसी हरकतें कर रही है, वो उनके घर में आए और घर बसाएं। अब आपने पूरी की पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि रजब भट्ट जो है वो पैसे भी नहीं देता, वो इतना बुरा बाप है, यानी कि वो बुरा हस्बैंड भी है, बुरा बाप भी है, धोखेबाज। जी, मैं कभी भी चीटिंग को जो है वो जस्टिफाई नहीं करूँगी, धोखा उसने दी है, चीटिंग की है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी थी कि आप उनके साथ रहें या आप रिश्ता ख़त्म कर दें। आपने रिश्ता रखने पर जो है वो फोकस किया, लेकिन जो इस वक्त हरकतें हैं मेरे लिए, तो मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ कि बार बार मैंने कल एक लाइव देखा जिसमें रजब बोल रहा था कि जी मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर की बातें हमारी मत लेकर आएँ, मत लेकर आएँ। तो घर की बातें कौन लेकर आ रहा है? आपकी बीवी की फैमिली लेकर आ रही है। मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात है। ऑन ने जी एक रील में माफ़ी भी मांगी थी। सोशल मीडिया पर तेज़ी से चीज़ें फैल रही हैं और लोग कह रहे हैं कि एक तरफ मिस्टर पतलू मुबैना तौर पर रजब भट्ट के पीछे पड़ा हुआ है और उसी वक्त जब रजब पे कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं दुनिया की तरफ से, चाहे केस हो या अंदर से कोई बाहर से कोई मार रहा हो, तो ये लोग यानी कि जो इनकी बीवी की फैमिली है वो उन पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, पकड़ कर ऑडियोज़ भी इनकी लीक हो रही हैं या कर रहे हैं। उसके बाद जो है फुटेज खा रहे हैं। इस वक्त कहते हैं जी बाप तो देखो पैसे देता नहीं है, मैं अपना यूट्यूब बना रहा हूँ तो आप मेरा यूट्यूब सपोर्ट करिएगा। पॉडकास्ट में जाके कहता है कि जी मैं टिकटॉक लाइव से है 10 लाख रुपया कमा लेता हूँ, यानी कि उसी के नाम पर तुम पैसे कमा रहे हो, उसी को पकड़ के तुम पीछे छुरी मार रहे हो। इस वक्त उसको शायद अपनी फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम लोग फैमिली ही थे और तुम लोग पीछे पकड़ के क्या क्या चीज़ें बोल रहे हो, तो बड़ी अजीब सी बात है। ये भी कहानी ज़रा सुनो। मैं हर जगह माफिया मांग रहा हूँ भैया, बस कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। फिर कोई ना कोई चीज़, फिर कोई ना कोई चीज़, फिर कोई ना कोई चीज़। लास्ट वार्निंग, एक बंदा है ठीक है, उसको आप मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो। टैकल जो लेट से बॉक्सर है, वो सिर्फ अभी डिफेंड कर रहा है कि यार नहीं नहीं, वो कह रहा सॉरी 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 सॉरी, लेकिन उसने एक ही मारनी है। फिर तो ऐसी जगह पर रख के मार रही है ना कि बचना पीछे फिर कख नहीं। चलाई जो नकली ऑडियो, फिर जब मैं असली ऑडियो चलाऊंगा ना फिर लगेगी सबको समझ। लास्ट वार्निंग, सिर्फ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप सब करके देख लिए, कुरान पे हाथ रख के माफ़ी मांग ली, हर काम करके। ये जी धमकियों पे आ चुके हैं और हो सकता है कि ये सही भी हों किसी मामले में, लेकिन ये जिस तरह से फुटेज खा के लाइव में आके बातें कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उसके बाद उस बच्चे के ऊपर बार मुझे अब रजब भट्ट की एक बात याद आई। उसने कहा मेरी बीवी पर और मेरे बेटे पर सियासत ना करो। ऑन सियासत भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है और अब कहता है कि जी पैसे नहीं है, मैंने ख़र्चा उठाना है, तो आप ऐसा करें कि जब मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है वो रजब भट्ट का बेटा उसको मैं पालूँगा। इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि किस तरह के लोगों में
लोग फंस गए हैं और इस तरह से लोग किस तरह से रिश्ता चलाने के लिए बातें करते हैं। ये कौन से तेवर होते हैं बेटी का घर बसाने का या बेटे का घर बसाने का? कीमती राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।